सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए मां महागौरी माता की जय। आप सभी भक्तों पर माता गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। आपकी समस्त मनोकामना माता महागौरी कृपा से पूरी हो। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। माँ भगवती माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ महागौरी के 8वें स्वरूप की विधि विधान से नवरात्रि के 8वें दिन पूजा होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे हृदय से माता महागौरी की पूजा आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, तो माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे माता महागौरी की व्रत कथा, दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माता महागौरी की कथा। तो भक्तों, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। उससे पहले हम जानेंगे माता महागौरी का स्वरूप, जिनकी महिमा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो भक्तों, उनकी कथा का श्रवण करने से पहले हम उनके रूप के बारे में एक बार अवश्य जान लेते हैं। भक्तों, माँ महागौरी गौर वर्ण की हैं। इनकी गौरता की उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से की गई। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, सफेद हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत। यह महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई। माँ ममतामयी है, दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों पर सदा अपनी ममता बनाए रखती हैं। माँ, जो भी भक्त अपने माँ को श्रद्धा पूर्वक पुकारता है, माँ महागौरी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ का रूप अत्यंत सुंदर और श्वेत वर्ण का है। माँ गौरी गौर वर्ण की हैं, जो इनकी आभा से समस्त संसार को प्रकाशित करती हैं। नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी संसार में प्रसिद्ध है। माँ के इस स्वरूप की जितनी भी उपासना, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। माँ महागौरी अति सुंदर और प्रशंसा की योग्य है। माँ महागौरी अपनी कांति से संसार को हमेशा प्रकाशमान बनाए रखती हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते, जिससे देवी के मन को आहत होता और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते। वहां पहुंचते हैं तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गए। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी
उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती और माँ उसे अपना सवारी बना लेती, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानों के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। तो प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। और अन्य कथा के अनुसार देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई, जो महागौरी कहलाए। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। महागौरी माता धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप से इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। और माँ का कन्या पूजन करते समय ओम देवी महागौरी नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र स्थापित रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें, फूल अर्पित करें, विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत ही प्रिय हैं, तो उसे अवश्य ही चढ़ाएं। तो भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी की विधि विधान से पूजन करें और उनकी व्रत कथा का श्रवण करें, तो माँ भगवती, माँ महागौरी अति प्रसन्न होंगी और समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माँ महागौरी कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोले माँ महागौरी की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ शेरावाली की जय।